ईरान और इजराइल के बीच जंग के हालात के चलते इस समय भारत ईरान में फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने पर लगा हुआ है। ऐसे में भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में भारत ने कश्मीर के कुछ मेडिकल छात्रों को दिल्ली पहुंचाया है, लेकिन कश्मीर के ये छात्र दिल्ली पहुंचने के बाद खुश नहीं है। छात्र दिल्ली में जहां एक तरफ वो केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के इंतजाम से नाराज हैं। छात्रों को ले जाने के लिए राज्य सरकार ने जो बसें भेजी है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से लाए गए कश्मीरी छात्रों में गुस्सा देखने को मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां उनको ईरान से हिंदुस्तान तक पहुंचा दिया, लेकिन अब दिल्ली एयरपोर्ट से उनके जाने के लिए जो बस आई है वो बेहद खराब है। छात्र ही आरोप लगाकर बसों में नहीं जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 3 बसें इन छात्रों को लेने आई थीं, लेकिन पिछले 8 घंटे से ये छात्र यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान भारत ने अपने कुछ नागरिकों को ईरान से वापस लाया है। इसमें भारत के कश्मीर के रहने वाले कुछ छात्र हैं। इन छात्रों को जहां एक ओर ईरान से सही सलामत वापस आने की खुशी है, तो दूसरी ओर ये छात्र अब कश्मीर की सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि केंद्र ने तो हमारे लिए इंतजाम किए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया। मेडिकल छात्र एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु क्या है? भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। ईरान में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस अभियान के तहत पहले चरण में ईरान से सफलतापूर्वक निकाले गए 110 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान नई दिल्ली पहुंची। सभी भारतीय नागरिकों को इंडिगो की उड़ान 6E9487 से दिल्ली लाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 90 छात्रों समेत 110 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था गुरुवार की सुबह नई दिल्ली पहुंचा। ये स्पेशल फ्लाइट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर उतरी। ईरान के उमरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से इन छात्रों को निकाला गया। वहीं इन छात्रों को सकुशल कश्मीर पहुंचाने के लिए उमर अब्दुल्ला ने बेहतरीन बसों की बात कही है। उनके ऑफिस हैंडल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुख्यमंत्री ने ईरान से निकाले गए छात्रों के दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक उन्हें ले जाने के लिए व्यवस्थित बसों की गुणवत्ता के बारे में अनुरोध पर ध्यान दिया है। रेजिडेंट कमिश्नर को JKRTC के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उचित डिलक्स बसों की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? सीरत, आप लोग ईरान से आए हो, कैसे रहा रूट, किस तरह से सरकार लेकर के आई है? हम लोगों का इवैक्यूएशन परसों स्टार्ट हुआ। हम लोगों को पहले अर्मीनिया लिया गया, वहाँ से हम कैपिटल गए, अर्मीनिया की कैपिटल येरेवान। उसके बाद हमारा इवैक्यूएशन वहीं से हुआ तो दोहा कतर, उसके बाद डायरेक्टली दिल्ली। फिर अभी हम दिल्ली में लैंड हुए सेफली सुबह। वी आर वेरी थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही स्मूथ और सेफ लैंडिंग हुई हमारी, बहुत सेफ इवैक्यूएशन हुआ, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं रही किसी भी पॉइंट पे। सारे ऑफिसर्स ने हमारी हर पॉइंट पे बहुत हेल्प की। बट यहाँ पे दिल्ली में अब हमें दिल्ली टू कश्मीर जाना है। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा रिस्पांस अच्छा नहीं दे रही। हम वेट कर रहे हैं अभी बसेस का। बसेस आई है, सुबह खड़ी हुई है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि हम नहीं जा सकते उन बसेस में, क्योंकि हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। वी आर वेरी एग्जॉस्टेड। उन बसेस में अभी हमारे लिए ट्रैवल करना हम लोग नहीं कर सकते अभी उन बसेस में। सीरत, ईरान से अर्मीनिया तक का जो सरकार ने सफ़र कराया है, उसमें कोई दिक्कत आई आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। हमारी वी आर एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी, जिन्होंने हमें बहुत सही टाइम पे इवैक्यूएट किया, बहुत हर पॉइंट पे हमारा सपोर्ट किया। किसी भी चीज़ की हमारा एकोमोडेशन हुआ है अर्मीनिया में, सब कुछ बहुत सही रहा, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम। बहरहाल छात्र अभी हड़ताल कर रहे हैं, साथ ही उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके लिए बेहतरीन बसों को भेजा जाएगा, जिससे वो आराम से कश्मीर पहुंच सकें। छात्रों की मांग भी जायज है, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद उन्हें आराम की जरूरत भी है। इन छात्रों को ईरान से आर्मीनिया लाया गया और वहां से भारत सरकार ने अपने विमान से दिल्ली पहुँचाया। उम्मीद है कि राज्य सरकार इन छात्रों को समय रहते बेहतर बसों से अपने गंतव्य तक पहुँचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।